CS एकेडमी। बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 जो कि आता है मैट्रिक्स में, और बुक फॉलो कर रहे हैं क्या हम लोग एनसीईआरटी। ठीक है, ये चैप्टर 3 का हम 3.1 3.2 3.3 3.4 जितना भी है सब हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन में दिया हुआ है। ठीक है, आइए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लेट a बराबर 0 1 0 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो शो दैट ai प्लस ba का पावर n बराबर a का पावर n इनटू i प्लस na का पावर n माइनस 1 इनटू ba, जहां i है आपके पास कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का, और स्मॉल n का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है नेचुरल। n क्या है हमारा नेचुरल नंबर। चलो इसको प्रूफ करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो क्लास 11 के अलजेब्रा में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो चलो अगर भूल गए तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है सभी नेचुरल नंबर के लिए सही होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, है ना। 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 5 6 7 10 सब के लिए भी, 11 12 तब ये सब के लिए, मतलब पावर हम n की जगह पर 100 देंगे उसके लिए भी सही होना चाहिए। इस चीज को कैसे करते हैं देखो, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे इधर सॉल्यूशन, है ना। पहले जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको मान लीजिए p है, एक स्टेटमेंट मान लीजिए लेट ai प्लस ba का पावर n बराबर कितना, a का पावर n इंटू i प्लस na का पावर n माइनस 1 इंटू ba। इस क्वेश्चन को हमने किया था। अब इसे हम पुट करते हैं n बराबर, क्या पुट करते हैं n बराबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा p1, यहाँ देखो जहां जहां n है वहां 1 पुट दिया जाएगा, कितना a i प्लस कितना ba का पावर 1, और यहाँ देखो n की जगह 1 दी, ये a का पावर 1 होगा तो a ही हो जाएगा, यहाँ 1 इधर कितना 1 माइनस 1 इनटू ba, ये फाइनली कितना हो गया a i प्लस ba पावर 1 तो नहीं लिखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा a r, देखो 1 a का पावर कितना 1 माइनस 1, a का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 कितना 1, तो यहाँ से पूरा 1 हो गया, यहाँ क्या बचा b, ये और ये दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे p1 is true, मतलब n का वैल्यू 1 रखने पर ये सही है। ठीक है ना। अब इसमें हम पुट करेंगे n बराबर k, क्या पुट करेंगे n बराबर k, तो यहाँ देखो यहाँ कितना होगा ai प्लस कितना ba का पावर कितना है देखो k, यहाँ a का पावर n, a का पावर k into i प्लस n की जगह पर k फिर a, यहाँ कितना k माइनस होगा इनटू कितना है b। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानिए। ठीक है ना, फिर हम पुट करेंगे इसमें k की जगह n की जगह k प्लस 1, है ना। ध्यान से देखो पहले क्या करना है, n की जगह 1 पुट करना है, तो n के सारे के बराबर हो जाएगा, तो p1 ट्रू हो जाएगा। फिर जहां जहां n है वहां हम k पुट करेंगे। ठीक है ना, और उसको क्या करना है इक्वेशन 1 मान लेना है। उसके बाद फिर हम इसी क्वेश्चन में n की जगह पर k पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे k, तो देखो ये सब हम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11 का टॉपिक है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा ai प्लस ba का पावर n है, तो n की जगह कितना k प्लस 1, देखो यहाँ दे रहे उसका क्या, यहाँ a है a रहने दो, पावर n है तो n की जगह कितना k प्लस 1 इनटू i, यहाँ देखो n की जगह कितना k प्लस 1 इनटू कितना a तो 3, यहाँ n की जगह k प्लस 1 तो k प्लस 1 माइनस 1 पहले से इनटू b है, ये वाला b है, प्लस माइनस वो कट गया, यहाँ पर क्या बचा ai प्लस ba का पावर कितना k प्लस 1, a का पावर कितना k प्लस 1 इनटू i, है ना, प्लस कितना है जैसे k प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा a का पावर k इनटू कितना ba। ठीक है, अब देखो
ये हो गया हमारा एलएचएस, ये हो गया आरएचएस। हमें क्या करना है, इस एलएचएस को इक्वेशन 1 के हेल्प से आरएचएस प्रूफ करना है। अगर आरएचएस प्रूफ हो गया तो हमारा ये इक्वेशन है, स्टेटमेंट है, वो हमारा प्रूफ हो जाएगा सभी नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, अब यहां से क्या लिखेंगे, एलएचएस। क्या लिखेंगे, एलएचएस। एलएचएस कितना, ai प्लस ba, ai प्लस बी का पावर कितना है, के प्लस वन है। देखो पावर के प्लस वन है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पावर को अलग अलग, के को यहाँ और फिर ए आई प्लस बी ए इसका पावर वन, ऐसे है ना। देखो ना, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, है ना। आधार सेम रहता है तो पावर जुटता है, तो के प्लस वन को के को अलग, वन को अलग कर दिया, सिंपल। अब देखो ए आई प्लस बी ए का पावर की, इसकी जगह पर ये वाला देखो, ए आई प्लस बी ए का पावर के, ये वैल्यू है। इक्वेशन वन का हेल्प लेंगे यहाँ पर, इसके जगह पर क्या हम इसको लिख सकते हैं, अरे बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। देखो a का पावर कितना, k है ना, इनटू i प्लस कितना, k a का पावर k माइनस वन, k a का पावर k माइनस वन इनटू कितना b a, है ना। और यहाँ कितना a i प्लस कितना b a, है। यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब हमने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू पुट किया है या इसका हेल्प दिया है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ हमें कितना प्रूफ करना है, ये वाला टर्म प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए। एक बार क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a का पावर k, यहाँ a कितना हो जाएगा, a का पावर k प्लस वन, बराबर सर। ये कैसे कर दिए, तो देखो ध्यान से, इसका पावर k, इसका पावर कुछ नहीं है, वन, बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाता है, आधार सेम होता है, पावर जुड़ता है, तो k i का पावर, यहाँ i into i हो जाएगा, तो इसको i into i लिखेंगे प्लस, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, a का पावर k into i, उसका कितना है ba हो गया। इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करना, फिर बच गया ये वाला टर्म, इसको इससे करोगे तो k का पावर कितना, देखो k माइनस वन है, और यहाँ भी a है, इसका भी पावर वन, तो a पावर जुड़ जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर उसका कितना b को, है पूरा टर्म है, हाँ फिर यहाँ पर कितना b a, यानी यहाँ हो जाएगा b a खाली हो जाएगा, i को लास्ट में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले टर्म को फिर इससे करो तो कितना हो जाएगा, k a का पावर कितना, k माइनस वन है, और यहाँ पर b को b से करोगे तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर एंड a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पर एक चीज, a का पावर a प्लस वन है, i को i से करोगे मल्टीप्लाई, तो i कितना है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे बेसिक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का पावर k इनटू b, इधर है, इस बारे में i को हटा दो, इसलिए कि किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स होगा वही मिलेगा, मतलब सर ये कोई मैट्रिक्स है, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये सब मैट्रिक्स का फॉर्म है, तो हम i को मल्टीप्लाई कर सब मैट्रिक्स से देते हैं, यहाँ से i खत्म, यहाँ वाला से हम i को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। मतलब सर यहाँ भी खत्म कर दीजिए, यहाँ इसलिए नहीं खत्म करेंगे कि a के साथ i वाला टर्म चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है ना, यहाँ पर कितना a का पावर a कट गया तो a का पावर k, इधर कितना b है ना, i तो खत्म हो। अब यहाँ देखो कि a का पावर a माइनस वन b स्क्वायर a स्क्वायर है, a स्क्वायर, देखो जब यहाँ से a स्क्वायर निकालोगे तो ये जीरो मिलेगा, देखो कैसे, इसको थोड़ा रफ में करते हैं, है ना, a स्क्वायर कितना वन, सॉरी जीरो जीरो वन जीरो, यहाँ करो, इसको इससे करोगे जीरो, इसको इससे करोगे तो फिर प्लस जीरो, आगे बढ़ो, इसको इससे करोगे जीरो, फिर इसको इससे करोगे जीरो, इसको इससे करोगे जीरो, नीचे में भी जीरो, यहाँ भी जीरो, सब जीरो हो जाएगा। ए स्क्वायर आपका जीरो मैट्रिक्स निकला था, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर अगर जीरो तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ ए का पावर k प्लस वन इनटू आई, ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, तो ए का पावर के दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, ए का पावर के
बी दोनों में है, कॉमन ले लीजिए और ए भी कॉमन ले लीजिए, है ना। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ तो 1 बचा और प्लस इधर क्या बचा, 3 बच गए। तो हम इसको a का पावर k प्लस 1 इनटू r k प्लस 1 a1 प्लस k को हम k प्लस 1 पहले लिख करके फिर ये वाले टर्म को लास्ट में लिख सकते हैं ऐसे। देखिए ये LHS लिए इक्वेशन 1 के हेल्प से RHS आया a का पावर k प्लस 1 इनटू y k प्लस 1 a का पावर k इनटू d आगे ये क्या निकला हमारा RHS, है ना। समझ में आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है सभी नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट सही है, प्रूफ हो गया, है ना। अब बोलो क्वेश्चन में k प्लस 1 क्या k की जगह पर कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी दे दिया, k प्लस 1 मतलब अगर यहाँ 1 पर चेक किए यहाँ पर 2 पर चेक किए तो यहाँ k प्लस 1 है, 2 प्लस 3 यानी कितना 2 प्लस 1 यानी 3 पर भी चेक करोगे तो क्या मिलेगा, सेम ही स्टेटमेंट मिलेगा। हम नेचुरल नंबर तो बहुत सारा संख्या होता है ना, अनंत तक इनफाइनाइट तक होता है, 1 2 3 4 5 6 सब कुछ चेक करके पॉसिबल तो है नहीं। इसीलिए इस वाले मैथमेटिक्स का इंडक्शन को यूज करते हुए हम इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रूफ हो गया और किसके लिए, और नेचुरल नंबर के लिए, बस यही लिखना है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ a बराबर 1 1 1 1 1 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कहता है प्रूफ दैट a का पावर n इज इक्वल टू 3 का पावर n माइनस 1, सब में 3 का पावर n माइनस 1 है, जहां n हमारा क्या है नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के लिए हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब फिर से सेम चीज 1 के लिए देखेंगे, k के लिए पुट करेंगे और k प्लस 1 पुट करेंगे, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। एग्जाम में प्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़िया से दोगे अच्छा नंबर आएगा। जो भी स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर मान लीजिए Pn, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे Pn, a का पावर n, इधर कितना है 3 का पावर n माइनस 1, 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 है ना। अब इसमें हम पुट करा n बराबर 1, क्या पुट करा हमने n बराबर 1, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा a का पावर 1 कितना हो जाएगा, देखो 3 का पावर n है, n की जगह पर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1, सब में वही सेम चीज पुट करना है, सब में 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ भी 1 माइनस 1, यहाँ भी 1 माइनस 1 है गया। अब इधर देखो 3 का पावर n 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, सब में 3 का पावर 0 हो जाएगा। अरे बोला हो या ना, देखो ना 1 माइनस 1 0, 1 माइनस, सब में सेम चीज आएगा, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0। अब किसी भी चीज का पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ 1 हो गया, सब 1 हो गया, है ना। देखो तो ये क्या निकला a का पावर 1, इसका मतलब क्या हो गया कि a बराबर कितना, ये आ गया, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम P1 इज ट्रू, P1 हमारा क्या है ट्रू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे पुट n बराबर k, क्या पुट करेंगे हम n बराबर k, तो करो पुट, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k दो, तो a का पावर k, यहाँ कितना 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, k माइनस 1, 3 का पावर 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 k माइनस 1, ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है ना। फिर अगेन हम लोग क्या पुट करते हैं n बराबर, अरे बोलो बोलो k प्लस 1, तो यहाँ पर a का पावर n है, a का पावर कितना हुआ k प्लस 1, और यहाँ देखो क्या हो जाएगा 3 का पावर n माइनस 1 है, तो 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हम n के जगह पर k प्लस 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ k प्लस 1 माइनस 1 लास्ट में, सब में सेम चीज k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1, समझ में आ रहा है। 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1, 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 है ना। प्लस माइनस सब में कट गया, कटा ना जी 1 वाला, है ना।
अब इधर क्या बच जाएगा, ए का पावर के प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए के प्लस 1 होगी। कितना है ये, थ्री का पावर के बचा इधर, यहाँ भी 3 का पावर के बचा, यहाँ भी 3 का पावर के, तो सब में 3 का पावर के ही बचेगा, बचेगा ना जी। ये हो गया 3 का पावर के, 3 का पावर के और 3 का पावर के हो गया। अब हमें क्या करना है, ये LHS और ये RHS हमें प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, अब लिखो यहाँ पर LHS, क्या लिखे हम LHS, LHS क्या, ए का पावर के प्लस 1, ए का पावर के प्लस 1 को ए का पावर के इंटू ए का पावर 1 लिख सकते हैं। देखो ना, बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ए का पावर के का वैल्यू कौन सा, ये वाला है, तो यहाँ पुट करो ए का पावर कितना, के का वैल्यू 3 का पावर के माइनस 1, सब में 3 का पावर के माइनस 1, 3 का पावर के माइनस 1, 3 का पावर के माइनस 1, के माइनस 1, 3 का पावर 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 के माइनस 1 हो गया। अब ए का पावर 1, तो ए का पावर 1 कौन सा है, सब में देखो 1 1 1 वाला है, तो यहाँ पर कितना होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है ना। अब ये हो गया मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसको हम एक स्टेप को, एक एलिमेंट्स को हम करते हैं रफ में, समझ में आ जाएगा कितना आ रहा है, यानी ऐसे और ऐसे, तो कितना हो जाएगा, देखो तो इसको करोगे 1 से तो 3 का पावर कितना के माइनस 1 है ना, फिर क्या होता है बराबर बीच में प्लस का साइन, ये भी कितना हो जाएगा 3 का पावर के माइनस 1, फिर इसको इससे करोगे तो सब में 3 का पावर के माइनस 1, तो तीनों तो सेम है ना, तो इसको 3 इंटू 3 का पावर कितना के माइनस 1 ऐड कर सकते हैं। फिर देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, तो 1 अब प्लस के माइनस 1 कट गया, तो कितना मिला 3 का पावर के मिला। इसका मतलब कि सर सभी एलिमेंट हमारा 3 का पावर के ही मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। तो हम इसके जगह पर एक ही बार 3 का पावर के, 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 ये लिख सकते हैं, इसको समझ में आ रहा है। अब देखो ये आपका क्या RHS आया है, तो देखो ये LHS और ये RHS आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे RHS, ये हो गया हमारे पास है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हेंस क्या प्रूव्ड, ये क्या हो गया हमारे पास प्रूव्ड, ये तो प्रूव करना था, प्रूव्ड किसके लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, किसके लिए हुआ, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये क्या होगा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तो यही तो कह रहा था कि a बराबर दिस वन, तो a का पावर n बराबर कितना होगा, क्लियर है स्टेटमेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है a बराबर 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो कहता है प्रूफ कीजिए a का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n, जहां n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, मान लो ना नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इधर यहाँ पर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, सेम स्टेटमेंट जैसे हम पहले करा है ना। यहाँ पर क्या है a का पावर n, a का पावर n कितना है 1 प्लस 2n माइनस 4n और n और 1 माइनस 2n है ना। जो भी स्टेटमेंट है इसको हम लोग क्या मानते हैं Pn मानते हैं। इसमें क्या पुट करेंगे, पुट n बराबर 1, तो जहां जहां n है वहां वहां 1 पुट कीजिए। तो यहाँ a का पावर n तो 1, यहाँ पर 1 प्लस कितना 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, यहाँ तो 1 1 माइनस इधर कितना हो जाएगा 2n, तो 2 इंटू 1, ये कितना हो गया देखो 1 प्लस 2 माइनस 4, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2। ये क्या लिखेंगे इसको देखो तो 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, a का पावर 1 तो मतलब क्या a लिखेंगे, तो a यही आया देखो तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1 आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे P1 इज हमारा क्या हो गया ट्रू है ना। अब हम क्या पुट करेंगे बोलो, n के जगह पर कितना k, तो आ जाओ जहां जहां n है वहां k, तो a का पावर कितना इधर हो जाएगा k इक्वल्स टू 1 प्लस 2n, तो 1 प्लस कितना 2k
अब -4n तो -4k, फिर यहाँ n है तो n की जगह पर k, अब 1 - 2n तो 1 - 2k लिख दिए। इसका नाम दो इक्वेशन फर्स्ट। फिर आ जाओ, इसके बाद क्या पुट करते हैं, बोलो बोलो, n की जगह पर k + 1 क्या पुट करते हैं हम, पुट n = k + 1 है ना। अगेन पुनः हमने पुट किया, तो यहाँ देखो a का पावर n है तो a का पावर कितना हो जाएगा, k + 1। क्यों, n की जगह हम k + 1 पुट कर रहे हैं। अब आ जाओ इधर, 1 प्लस कितना है 2n, तो n की जगह पर कितना हुआ, k + 1 है ना। यहाँ -4n तो -4 इंटू कितना, k + 1, नीचे में कितना है n, n की जगह k + 1, यहाँ पर है 1 - 2n, n की जगह k + 1। ठीक है, अब देखो इधर a का पावर k + 1 अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सॉल्व करो, 1 + 2k + 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ हो जाएगा -4k और -4, यहाँ तो k + 1 सही है, यहाँ कितना 1 - 2k और -2, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर दिए। 1 + 2 कितना 3, अब +2k, यहाँ कितना -4k -4, ये रहा k + 1, या 1 में से 2 गया, कितना बचा इधर -1 - 2k, और ये रहा हमारे पास k + 1 है ना। अब देखो ये LHS ये RHS, इक्वेशन 1 के हेल्प से LHS को लिखेंगे और RHS प्रूफ करेंगे। तो देखो इधर यहाँ लिखेंगे हम लोग LHS, तो क्या हो जाएगा, a का पावर कितना k + 1, a का पावर k + 1 को a का पावर k इंटू a लिख सकते हैं। देखो ना, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा है ना। तो अब यहाँ a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखो, इस वाले स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई करने में आसान होगा। a का पावर कितना है वो देखो k, तो a का पावर k का वैल्यू 1 + 2k, तो यहाँ लिखिए 1 + 2k है ना। उसके बाद क्या है -4k, तो यहाँ -4k लिखिए, नीचे में k है यहाँ यहाँ, और 1 माइनस कितना है इधर 2k, हाँ इंटू कितना है वो a की जगह पर कितना लिखेंगे, ये वैल्यू देखो 3 - 4 1 - 1 कितना है 3 - 4 और इधर 1 - 1। अब ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आना चाहिए। आ जाओ, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से 3 × 1, यहाँ कितना हो जाए, इसको 3 से करोगे तो 3 अब प्लस कितना हुआ 6k, इसको फिर इससे करोगे तो माइनस कितना इधर 4k। ठीक है, फिर इस वाले को फिर ऐसे करना है, आ जाओ -4 और -8k। ठीक है, उसके बाद इसको इससे करोगे तो +4k हो गया। अब नीचे वाले से करोगे, इधर करोगे कितना हो जाएगा 3k, इसको करोगे तो 1 और -2k, फिर इसको इससे करोगे तो -4k है ना, फिर इसको इससे करोगे तो यहाँ हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस +2k, तो यहाँ कितना हो गया देखो गौर से, यहाँ हो जाएगा 3 और +6k -4k कितना हो जाएगा 2k है ना। यहाँ देखो -4 अपनी जगह ठीक है, -8k और +8k, तो माइनस कितना इधर 4k, यहाँ आ जाओ, ये कितना है, ये गड़बड़ नहीं लग रहा है कुछ, 3k इधर के यहाँ प्लस होगा, 3k में से 2k गया तो कितना बचेगा k और +1 बच गया। यहाँ पर कितना -1 को पहले लिख लो, -4k और +2k तो -2k, क्या देखो RHS आया, एकदम गौर से देखिए, यहाँ पर 3 + 2k आ गया, -4k, या देखो -4k और -4 आ गया, उसके बाद k + 1 यहाँ है 1 - 2k, क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे RHS, ये तो प्रूव करना था, ये प्रूव किसके लिए हो गया, फॉर किसके लिए, ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फोर नंबर क्वेश्चन है, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, याद है, देखो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूफ दैट AB - BA इज ए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब SQ किसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज मिला निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा, लेकिन निगेटिव में मिलेगा। किस में मिलेगा बुआ, निगेटिव में मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा हमारा SQ सिमेट्रिक
मैट्रिक्स, है ना, और ये क्या है हमारा मैट्रिक्स, और ये क्या है हमारा सिमेट्रिक है। समझ में आएगा, ये सब चीज हम अच्छे से पढ़े हुए हैं। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ध्यान देखो, A एंड B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A डैश बराबर कितना A और B डैश बराबर कितना B। क्यों लिखे, क्योंकि A और B सिमेट्रिक है, A डैश बराबर A मिलेगा, B डैश बराबर B मिलेगा। ठीक है, अब हमें इसको चेक करना है कि ये SQ सिमेट्रिक है या नहीं है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या SQ सिमेट्रिक प्रूफ करने का क्या नियम है, कि सिंपल है, उसका क्या निकाल देना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो आ जाओ, यहाँ पर लिखते हैं AB माइनस BA का ट्रांसपोज। देखो यहाँ पर क्या होगा, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज। अब देखो ये फॉर्मूला, ये AB का ट्रांसपोज क्या होता है, B डैश और A डैश के बराबर, मतलब आगे पीछे लिखाता है। ठीक है ना, फिर BA है तो ये क्या हो जाएगा A डैश और इधर B डैश, है ना। अब देखो B डैश बराबर कितना है B, A डैश बराबर कितना है A, फिर A डैश बराबर कितना है A, अब B डैश बराबर कितना है B, है ना। और यहाँ पर क्या करो, ये तो आपका AB माइनस BA का ट्रांसपोज है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ये माइनस में चल जाएगा जी, है ना। अब यहाँ देखो ये हो गया आपका BA माइनस AB, है ना। अब यहाँ गौर से देखिए, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, क्या है, देखो क्या बोले, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, लेकिन किस में है, ये निगेटिव में है। देखो दोनों सेम चीज है, लेकिन इसी में निगेटिव में। तो निगेटिव कैसे आया, ट्रांसपोज करने के बाद। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज करते हैं वो उसी मैट्रिक्स का क्या देगा, नेगेटिव देगा। क्या कहलाएगा हमारा, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका नेगेटिव आया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस AB माइनस BA इज कैसा मैट्रिक्स, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही प्रूव करना था, समझ में आ गया, क्लियर है। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।